नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 कजरी तीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि कजरी तीज का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे कजरी तीज से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इसे कजनिया तीज या फिर सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली या फिर हरतालिका तीज की तरह ही यह तीज भी महिलाओं में काफी लोकप्रिय है। विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव एवं माता पार्वती के साथ नीमड़ी माता की आराधना करती हैं। आइए जान लेते हैं कजरी तीज शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधु, इस साल कजरी तीज का महोत्सव मनाया जाएगा 22 अगस्त यानी कि गुरुवार के दिन। बंधुओं, बता दें कि तृतीय तिथि शुरू होगी 21 अगस्त सायंकाल 5:06 पर और यह तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त दोपहर 1:46 पर। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 से लेकर के 7:32 तक, और वहीं शाम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 6:53 से लेकर के रात्रि 8:16 तक। आइए अब जान लेते हैं कि कजरी तीज पूजा विधि क्या है। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार कजरी तीज के दिन प्रातःकाल स्नान कर आप व्रत का संकल्प ले लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में मिट्टी या गोबर से दीवार के किनारे तालाब जैसी आकृति बनाकर उसके पास नीम की टहनी रोप दें। पूजा की चौकी पर शिव, पार्वती और नीमड़ी माता की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें। तालाब जैसी आकृति पर कच्चा दूध और जल डालकर उसके पास दीपक जलाएं। अब एक थाली में ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मोली, अक्षत यानी कि चावल आदि पूजन सामग्री रखकर नीमड़ी माता को अर्पित करें। दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां लगाएं। इसके बाद जो भी चीजें आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए जान लेते हैं कि कजरी तीज के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बंधुओं, मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखना चाहिए। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। यदि किसी कारणवश चांद उदय होते ना दिखे तो रात्रि में आसमान की ओर अर्घ देकर आप व्रत खोल सकते हैं। अन्य तीज व्रतों की तरह इस व्रत में भी सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। कजरी तीज के व्रत में सास और अन्य सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन आपको काले या सफेद रंग के वस्त्र और इस रंग की चूड़ियां नहीं पहननी हैं। इस दिन पूजा में चने की दाल के सत्तू का उपयोग करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को हाथ में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं कजरी तीज व्रत कथा का। तो बंधु, पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजरी तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत किया है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से लेकर आए। लेकिन इस पर ब्राह्मण ने कहा कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर चाकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वह तो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाना चाहता है। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ ना मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सब ने मिलकर कजरी माता की पूजा करी।
जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसी कजरी माता की कृपा से सब पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए और जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो बोले कजरी माता की जय। तो यह थी बंधुओं कजरी तीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।